अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो नॉइस रिडक्शन के बारे में है कि हम नॉइस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। इससे पहले जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने ऑडेसिटी के इंटरफेस की ओवरव्यू और बाकी जो सेटिंग्स थी इन टॉपिक से रिलेटेड वो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर कर लिया। आज हम नॉइस रिडक्शन को कवर करेंगे, लेकिन नॉइस रिडक्शन से पहले जो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम माइक की पोजीशन के बारे में बातचीत करेंगे कि हम अपने माइक को रिकॉर्डिंग के दौरान किस पोजीशन में रखें और माइक की मॉनिटरिंग कैसे कैसे करें। तो इस काम को करने के लिए हम चलते हैं ऑडेसिटी के इंटरफेस के ऊपर। जब हम ऑडेसिटी के इंटरफेस के ऊपर आते हैं तो कल भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी और आज भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं इस वाले टैब के ऊपर जिसके ऊपर 0 से लेकर -50 और यहाँ तक -60 आता है। इसको रिकॉर्डिंग लेवल कहते हैं। इसको रिकॉर्डिंग लेवल कहते हैं और इस रिकॉर्डिंग लेवल को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। एक ग्रीन जोन है, एक येलो जोन है और एक रेड जोन है। ग्रीन जोन गुड, येलो जोन ओके, रेड जोन नॉट ओके। यहां तक अगर हम -9 और -6 की बात करें तो यहां तक तकरीबन आपका आ जाता है येलो जोन, यानी यहां पे कुछ ग्रीन भी आता है और कुछ येलो आ जाता है। यानी यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे ग्रीन का एंड होता है और येलो का स्टार्ट होता है। इससे आगे जब -6 तक जाते हैं तो यहाँ के आसपास आपका रेड जोन स्टार्ट हो जाता है और येलो इसके दरमियान रहता है। तो जो राइट साइड पे जोन है वो रेड जोन है, उसके बाद येलो जोन है और उसके बाद ग्रीन जोन जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन जोन है। हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग ग्रीन जोन में होगी वो नॉर्मल होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आवाज साफ होगी। और अगर येलो जोन में भी चली जाए तो फिर भी ठीक है। लेकिन हम एक पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग कहाँ पे करनी है और वो पैरामीटर ये है कि हमारे ग्रीन जोन का एंड होना चाहिए, येलो जोन के अंदर हो और रेड जोन के स्टार्ट भी अगर इंक्लूड हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आइए चलकर देखते हैं कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग कैसे नजर आ रही है। अभी मैं क्लिक स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मॉनिटरिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी मेरी आवाज को आप देख रहे हैं कि आवाज जाके रेड जोन में भी चली जाती है। तो ये इसका रेड जोन में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी रेड जोन में जाने से रोकने के लिए मैंने अपनी आवाज को कम कर दिया है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है और वो तरीका ये है कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है इसके ऊपर आए। ये भी एक माइक है जो कि मॉनिटर कर रहा है और आपको दिखा रहा है। ये हमारे लिए है कि आप देख सकें कि मेरी वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है वो किस लेवल पे है। अगर वो सेफ जोन और नॉर्मल जोन में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रेड जोन में जा रही है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वीडियो के रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने जो काम करना है वो इसकी सेटिंग करनी है और अपने वॉइस की रिकॉर्डिंग को उस जगह पे रखना है जो कि सेफ जोन हो, नॉर्मल जोन हो। लेकिन ये काम आप कैसे परफॉर्म करेंगे? इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपके पास, आप यहाँ पे आएंगे रिकॉर्डिंग वॉल्यूम के ऊपर। अभी रिकॉर्डिंग वॉल्यूम के ऊपर जब मैं आता हूँ तो इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे वेव फॉर्म में नजर आए। अभी ये वाली पीक्स आप देख रहे हैं कि इन पीक्स के ऊपर जो है ना ये बिल्कुल क्लिपिंग आ रही है, बिल्कुल ये 1 के लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। अभी मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको यहाँ पे पीछे की तरफ लेकर आना शुरू करूंगा। मैं इसको 0.99 पे ले आया हूँ। अगर आप 0.99 पे देख लें तो अभी भी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसको मैं मजीद लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आऊँ।
मजीद लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आया और मैं तकरीबन फुल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, और अभी ये तक -3 को टच कर रहा है, 6 और -3 के दरमियान, और कुछ -18 -21 लेफ्ट साइड पे, -21 -24 तक आता है, और राइट साइड पे -3 के करीब। लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ ऊंची है, तो मैं इसको और भी लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ तकरीबन -90 के करीब। अभी -90 के ऊपर मैं इसको ले आया हूँ। अभी -90 के ऊपर जब मैं ले आया हूँ और मैं फुल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, मेरी जो ऊंची आवाज़ है, नॉर्मल बोलने की जो मेरी आवाज़ है, वो आप देख रहे हैं कि -15 से लेकर -9 और -6 के दरमियान में तकरीबन आ रही है, जो कि मेरे लिए बेहतरीन आवाज़ है। और नीचे ये वेव फॉर्म में भी आप देख रहे हैं, जो कि वेव फॉर्म पहले ऊपर साइड और नीचे वाली साइड को टच कर रही थी, अभी बिल्कुल तकरीबन दरमियान में आ गई है। लेकिन ये इसका इधर दरमियान में आना, इट इट मीन्स कि आप लोगों की वॉइस जो है ना, वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, कम हो गया है, बल्कि नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। और अभी नॉर्मल फॉर्म में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइक की सेटिंग का जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म हो गया है। हमने क्या करना है कि रिकॉर्डिंग लेवल को अपने हिसाब से लेफ़्ट और राइट ले जाके, ये ना हो कि इसको कम्प्लीटली रिकॉर्डिंग लेवल को आप यहाँ पे लेकर आएँ। अगर आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे आपको साइलेंस नज़र आएगा, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी वो साइलेंस होगा, कुछ भी नहीं आवाज़ सुनाई देगी। अगर एक्सट्रीम राइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिपिंग नज़र आएगी। क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी वेव बन रही है वो जाके जो अपर लिमिट है 1 की, ये 1 है अपर लिमिट, इस लिमिट को भी क्रॉस कर जाती है। जब ये इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो आपकी आवाज़ जो है वो स्मूथ नहीं होती, कंटिन्यूटी उस आवाज़ में नहीं होती, बल्कि कट्स आ जाते हैं। ऊपर की आवाज़ कट जाती है, नीचे की आवाज़ कट जाती है। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक था माइक से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिया है, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो रिकॉर्डिंग जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 10 या 15 सेकेंड या 5 सेकेंड का एक छोटा सा पॉज दे दिया करें। जब आप एक छोटा सा पॉज दे देते हैं तो उस पॉज का मतलब ये होता है कि आपके कमरे के अंदर जितनी भी नॉइजेस होती हैं वो नॉइजेस रिकॉर्ड हो जाती हैं। यानी रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर लें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद छोटा सा पॉज दे दें, 10 एक सेकंड का, 10 सेकंड का अगर आप पॉज दे देते हैं, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। वो 10 सेकंड का जो पॉज है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम नॉइस को रिड्यूस करेंगे। तो नॉइस को रिड्यूस करने के लिए मैं जाता हूँ, इस ट्रैक को बंद कर लेता हूँ, बल्कि स्टॉप कर लेता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आऊँगा, और रिकॉर्डिंग पे आके मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करूँगा, मैं एक जुमला बोलूँगा, और उस जुमले को हम बार बार सुनेंगे, और उसके ऊपर नॉइज को रिड्यूस करने के मुख्तलिफ फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो आइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो नॉइज रिडक्शन के बारे में है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे रिड्यूस करें। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ट्यूटोरियल के शुरू में जो अल्फाज बोले थे वो अल्फाज मैंने इधर बोल लिए। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, इसको एक्सपेंड कर लें, तो आप देख रहे हैं कि शुरू में कुछ एक सेकंड, यानी 5 एक सेकंड है तकरीबन, 5 एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल खामोश रहा हूं। यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं की। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बात कर ली, फिर थोड़ी सी खामोशी, फिर बात कर ली, फिर खामोशी, फिर बात कर ली, फिर खामोशी, और इस तरह ये रिकॉर्डिंग चलती रही। अभी ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मैं खामोश रहा हूँ, ये बेसिकली नॉइज है। नॉइज क्यों है? क्योंकि अभी मेरे रूम में फैन लगा हुआ है, तो इसमें फैन की भी आवाज़ आ रही है, लेफ्ट राइट से भी आवाज़ आ रही है, मेरी सांस की भी इसमें आवाज़ शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को नॉइज बोलते हैं। या अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपके कमरे में कोई और बंदा बैठा हुआ है और वो भी साथ में बोल रहा है, तो वो भी आपकी रिकॉर्डिंग के लिए नॉइज ही कंसिडर होगा। तो इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? अभी अगर आप देख ले, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि मैं अपने माउस को इधर क्लिक कर लेता हूं और जो हमने रिकॉर्डिंग की है
उसको एक मर्तबा सुन लेते हैं, यहाँ शुरू से सुन लेते हैं ताकि आप लोगों को आवाज भी आए। और इसका प्लेबैक वॉल्यूम ठीक है, हम इस तरह कर लेते हैं, इसको सुन लेते हैं। तो आप भी सुनिए और इस दौरान मैं खामोश रहूंगा। तो आप लोगों ने आवाज सुन ली। यहाँ पे आप लोगों को कोई शायद महसूस किया होगा, अगर आप लोगों को ये आवाज़ फॉर एग्जांपल सुनाई नहीं दे रही, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको सबसे पहले एम्पलीफाई यानी इसको कंट्रोल ए करें। ए करने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई में जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अभी अप्लाई किया तो ये एम्पलीफाई होगी आवाज़। अभी एम्पलीफाई करने के बाद एक मरतबा फिर इसको सुनते हैं। तो आप लोगों ने आवाज सुन ली। ये शुरू का जो पैच है इसमें आप लोगों को फंकी की आवाज अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फंकी की आवाज सुनाई दे रही हो। ये जो शुरू का पोर्शन है इसमें आपको फंकी की आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ये जो फंके की आवाज है ये बेसिकली नॉइज है। मैंने क्या किया कि आवाज की रिकॉर्डिंग कर ली। आवाज की रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने का मकसद ये था कि ये मुझे भी सुनाई दे और आप लोगों को भी सुनाई दे जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे। तो अभी हमारा काम है इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नॉइस है। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इफेक्ट्स में आए। इफेक्ट्स में हम जाएंगे नॉइस रिडक्शन के ऊपर। तो नॉइस रिडक्शन के दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है नॉइस का प्रोफाइल गेट करने का। हम नॉइस का प्रोफाइल गेट करते हैं। प्रोफाइल हमने गेट कर लिया। अभी दोबारा जाएंगे, लेकिन दोबारा जाने से पहले इफेक्ट्स में सबसे पहले इस ट्रैक को, कंप्लीट ट्रैक को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए के सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, नॉर्मलाइज में जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने चेंज की थी पहले, तो मैं इसको इसकी नॉर्मल वैल्यूज में लेकर आता हूँ जो कि 12, 6 और 3 है। जो डिफॉल्ट इसकी वैल्यूज हैं 12, 6 और 3 हैं। तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करके आपने देख लिया कि इसमें चेंजेस आ गई। जो नॉइज वाला पोर्शन था वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन अभी भी मौजूद है, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ। तो अभी हम दोबारा जाते हैं इफेक्ट्स में, दोबारा नॉइज रिडक्शन अप्लाई करते हैं, गेट नॉइज प्रोफाइल करते हैं और सारा ट्रैक सेलेक्ट करते हैं। दोबारा इफेक्ट्स में जाएंगे, नॉइज रिडक्शन करेंगे, स्टेप 2 जो है ना वो अप्लाई करेंगे और रिड्यूस हो गया। अभी जो पोर्शन अभी भी रहता है, इस पोर्शन के लिए एक मरतबा फिर जाएंगे, नॉइज रिडक्शन करेंगे, प्रोफाइल गेट करेंगे। प्रोफाइल के बाद पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे। ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद नॉइज रिडक्शन करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करके आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रैक बिल्कुल जो नॉइज की जो इसमें नॉइज था, पंखे की आवाज थी, वो तकरीबन इससे निकल गई, सिवाय ये एक दो जगहों के। तो ये एक दो जगह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रह गई है तो उसका तरीका ये है कि इसको साइलेंस से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे नॉइस के साथ साथ मैंने आप लोगों को साइलेंस का भी बता दिया है। तो साइलेंस से रिप्लेस करने के का तरीका ये है कि आप इफेक्ट्स में, सॉरी, जनरेट में जाएंगे। जनरेट में जाके आप साइलेंस के ऊपर आएंगे। साइलेंस के ऊपर आएंगे तो बल्कि साइलेंस पर जाने से पहले मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि अगर इस पोर्शन की, छोटा सा पोर्शन है इसका, मैंने इसकी जगह मैंने साइलेंस डालना है। तो साइलेंस के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पोर्शन को पहले सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं साइलेंस के ऊपर आऊंगा। तो साइलेंस के ऊपर आके आपको यहाँ पे टाइम कुछ बता रहा है। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं और ये मिली सेकंड्स हैं। ये सैंपल्स हैं। ये सैंपल्स हैं क्या? 6656। 6656 मीन्स के ये कुछ पोर्शन ऑफ जो सैंपल है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। जो सिलेक्शन करनी है, जहां पे आपने साइलेंस इंक्लूड करना है, इसको ओके करें तो ये साइलेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि साइलेंस से रिप्लेस हो गया। ये भी आप देख रहे हैं कि
साइलेंस के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं, इसको भी साइलेंस। ये देखें सैंपल्स चेंज हो गया 11,776। तो इसको आपने देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पोर्शन आपने साइलेंस से रिप्लेस करना है उसके ऊपर जाएं, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जनरेट में जाएं, जनरेट में साइलेंस में जाएं और ओके का बटन प्रेस कर दें। तो आपका ये कंप्लीट ट्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक साइलेंस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे किसी किस्म की आवाज़ नहीं होगी। इस तरह आपकी वीडियो में अगर आगे भी कोई जगह आपको नज़र आती है जहां आप समझते हैं कि साइलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उधर भी इस तरह साइलेंस आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो काम करने वाले हैं। एक काम ये है कि मुझे ये साइलेंस अपनी वीडियो में नहीं चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए, जो साइलेंस आपको नहीं चाहिए, तो उस साइलेंस को आप यहाँ से सेलेक्ट करें, यानी ये कर्सर यहाँ पे प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हैंड का या फिंगर का आइकॉन, इसको लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आपने लेके जाना उधर ले जाएं। और अगर ये पोर्शन जो थोड़ा सा रह गया इसकी तरफ लेके जाना हो तो इधर तक लेकर आए। अगर ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको सिंपली कट कर दूंगा या कंप्यूटर की लैपटॉप की कीबोर्ड से ना डिलीट का बटन दबाएं। तो ये देखें आपको नजर आ रहा है कि मैंने डिलीट कर दिया। तो इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। अभी नॉइस की रिडक्शन तो हो गई है। अभी हम इसी के साथ ना वॉइस की इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉइस तो हमने रिड्यूस कर ली, जितना भी नॉइज इसमें अवेलेबल था वो नॉइज हमने रिड्यूस कर लिया। अभी वॉइस की इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं स्टेप फॉलो करता हूँ वो स्टेप इस तरह है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जाके जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये ऊपर जो थ्रेशोल्ड है ये इसका -12 डेसिबल ये होना चाहिए। इसको आप -20 से लेकर ये इसकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है -60 और ये है जो है ना -1 है। तो इसने -12 पे रखा हुआ है। मैं इसको ठीक है इसी पे रहना देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। तो जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ यानी कंप्रेसर करता हूँ तो वो उसकी वॉइस की क्वालिटी को जहाँ पे कम है उसको ज़्यादा कर देगा और इन्हेंस कर देगा। ओ सॉरी, ये हमने गलत जगह सेलेक्ट की थी तो इसने वो काम गलत जगह पे कर दिया। तो हमें कंट्रोल A करना पड़ेगा। इफेक्ट्स में जाएंगे, कंप्रेसर में जाएंगे, कंप्रेसर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख लें कि इसने वॉइस को इंक्रीज़ कर लिया। वॉइस को इसने तो इंक्रीज़ कर लिया है। अभी हम जब ये पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, जब मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग जहाँ पे हो रही है ये ऊपर वाली, ये प्लेबैक की जो मॉनिटरिंग है, यहाँ पे आप देखिए तो ये यहाँ पे हमारी देखते हैं कि जो वॉइस का वॉइस है का लेवल है वो कहाँ पे पहुंच रहा है। प्ले करते हैं। आज जो हमारा ट्यूटोरियल है दोबारा, बल्कि हम इस तरह कर रहे थे कि इसको सिलेक्ट कर लें ताकि बार बार प्ले हो और आपको समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है। प्ले कर रहा हूँ। आज जो हमारा आज जो हमारा आज जो हमारा आज जो हमारा अच्छा, तो 3 मरतबा इसको प्ले बैक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम -3 के लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। -3 के लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। -3 के लिमिट को क्रॉस करने का मकसद क्या है? -3 के लिमिट को क्रॉस करने का मतलब ये है कि हम डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन में हैं। अभी अगर डेंजर जोन में हैं तो हमने क्या करना है कि इस डेंजर जोन से अपने आप को निकालना है। ये देखें -3 -1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये काम करेंगे कि जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में नीचे यहाँ पे लिमिटर होगा। लिमिटर देखना पड़ेगा किधर है। लिमिटर 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 किधर आ गया? हाँ, ये लिमिटर है। इस लिमिटर में आएंगे तो लिमिट टू डेसिबल। अभी लिमिट टू डेसिबल का मतलब क्या है? ये मतलब यह है कि आपने एक जगह पे दीवार खड़ी कर दी कि भाई आपने -3 से आगे नहीं जाना, -3 से आगे नहीं जाना, इन्हें डेंजर जोन में जाना ही नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सिर्फ जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया था इसके ऊपर ये अप्लाई कर लेते हैं। चेक कर रहे हैं, उसने -3 के अंदर उसको बुक कर लिया।
अभी हम कंट्रोल Z कर लेते हैं और कंट्रोल Z करके पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करते हैं। पूरे ट्रैक को सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में आए, लिमिटर में आए, दोबारा नीचे चला गया, हाँ सॉरी, लिमिटर में आए, इस ट्रैक के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जगह जो है ना -3 से ऊपर है वो सारी स्क्वीज होके अंदर आ जाएंगी। ये चेक कर लें। बाकी ट्रैक को इसने कुछ नहीं कहा, जो वॉइसेस -3 से ऊपर थी, -3 को क्रॉस कर रही थी या 3 को ऊपर, नीचे वाली साइड पे -3 को जो क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे -3 को, और यहाँ पे जो 3 को क्रॉस कर रही थी, उन सारों को स्क्वीज करके 3 के दीवार के अंदर ले आया कि ये 3 से बाहर ना निकले, ये 3 से बाहर ना निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी आवाज कहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हुई है, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई है, फिर कम हो रही है, फिर बहुत ही कम हो गई है, फिर थोड़ी सी ज्यादा हुई है, फिर कम हो गई है, फिर ज्यादा हो गई है, फिर कम हो गई है। इस तरह कम ज्यादा हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। आखिर में जो हम काम करेंगे वो इसकी नॉर्मलाइज करने का काम करेंगे। ये नॉर्मलाइज किया और अभी इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज में -1.0 डेसिबल, तो ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें, देख लें, -1 डेसिबल। तो नॉर्मलाइज करने के बाद एक मरतबा फिर आपके पास आप देख सकते हैं कि कुछ वॉइसेस बाहर निकल गई हैं। तो आप जो लिमिटर वाला पोर्शन है वो बेशक नॉर्मलाइज करने के बाद अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने आपको पहले अप्लाई करके सिखा दिया, लेकिन आप लोग इस तरह करें कि जब आप नॉर्मलाइज कर लेते हैं आवाज़ को, उसके बाद ये वाला लिमिट अप्लाई करें तो वो आपकी वॉइसेस जो है ना -3 के अंदर अंदर रहेंगी। अभी मैं इसको प्लेबैक करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो नॉइज रिडक्शन के बारे में है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे रिड्यूस करें। थैंक यू। तो अभी आपने देख लिया, हमने नॉर्मलाइज भी कर लिया। नॉर्मलाइज से पहले हमने नॉइज की रिडक्शन भी कर ली, नॉइज रिड्यूस किया, बल्कि नॉइज रिडक्शन से पहले नॉइज को सुनने के लिए हमने एम्पलीफाई किया था। तो हम समरी पे अगर आ जाएं, सबसे पहले आप एम्पलीफाई करें। एम्पलीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कंप्रेस करें। सॉरी, मैं भूल गया था। तो सबसे पहले आप एम्पलीफाई करें। एम्पलीफाई करने के बाद कंप्रेस करें। कंप्रेस करने के बाद नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज करने के बाद लिमिटर अप्लाई करें, -3 का अप्लाई करें ताकि आप डेंजर जोन में ना जाएं। और इस तरह आपकी आवाज़ जो है वो ना सिर्फ नॉइज से आवाज़ से ना सिर्फ नॉइज ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसके अंदर जितनी भी क्या कहते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव आप कर सकते हैं। तो ये है टोटल तरीकाकार। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं और वो चलो मैं नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम इसी ट्यूटोरियल के सिक्वेंशियल चलते रहेंगे और इसको वॉइस की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए जो फिल्टर हम लगा सकते हैं वो फिल्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।